हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर चर्चा करेंगे। जो वीडियो होने वाली है भारत की मिट्टियों के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, अगर मैं एक बड़ी चट्टान को खुले में छोड़ दूं तो क्या वह हमेशा वैसी की वैसी रहेगी? इसका उत्तर है नहीं। हजारों लाखों वर्षों तक धूप, बारिश, हवा, नदी, बर्फ और तापमान के कारण वह धीरे धीरे टूटने लगती है। इस प्रक्रिया को अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। अब सोचिए, ये टूटे हुए कण जब पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े हुए अवशेष यानी ह्यूमस के साथ मिलते हैं तब क्या बनता है? तब बनती है मिट्टी। यानी चट्टान प्लस अपक्षय प्लस जैविक पदार्थों को मिला दिया जाए तो इससे मिट्टी का निर्माण होता है। अब सवाल आता है कि हर जगह एक जैसी मिट्टी क्यों नहीं होती? इसका उत्तर है, अगर एक ही चट्टान राजस्थान में हो और वही चट्टान केरल में हो तो क्या दोनों जगह एक जैसी मिट्टी बनेगी? इसका उत्तर है नहीं। क्योंकि मिट्टी बनने में 5 मुख्य कारक काम करते हैं, जिसमें पहला है मूल चट्टान, दूसरा है जलवायु, तीसरा है स्थलाकृति, चौथा है जीव जंतु और वनस्पति एवं पांचवा है समय। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। अब आते हैं भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं। भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, जिनमें पहली जलोढ़, दूसरी काली, तीसरी लाल, चौथी लेटेराइट, पांचवी मरुस्थलीय मिट्टी, छठी पर्वतीय एवं वन मिट्टी, सातवीं लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी एवं सबसे लास्ट में आती है पीट एवं दलदली मिट्टी। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आते हैं जलोढ़ मिट्टी के ऊपर यानी एल्यूवल सॉइल के ऊपर। सबसे पहले एक प्रश्न पूछता हूँ, गंगा का मैदान इतना उपजाऊ क्यों है? इसका उत्तर है क्योंकि वहाँ जलोढ़ मिट्टी है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ गाद, बालू और मिट्टी लेकर आती हैं। मैदान में पहुंचकर उनकी गति कम हो जाती है और वे यह सामग्री जमा कर देती है। इसी से जलोढ़ मिट्टी बनती है। इसलिए इसे रिवर डिपॉजिट सॉइल भी कहते हैं। यह कहाँ कहाँ मिलती है? यह है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मिलती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली मिट्टी है एवं सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह गेहूं, धान, गन्ना और जूट के लिए सर्वोत्तम है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, पहली खादर, दूसरी बांगर। खादर जो होती है वह हर साल बाढ़ से बनने वाली नई मिट्टी होती है, लेकिन बांगर पुरानी मिट्टी होती है जो ऊंचे स्थानों पर मिलती है। अब आते हैं काली मिट्टी के ऊपर। यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं, भारत में कपास सबसे अच्छी कहाँ उगती है, तो इसका उत्तर है काली मिट्टी में। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह डक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। अब एक और सवाल, कपास के लिए यही मिट्टी क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह पानी को बहुत देर तक रोक कर रखती है। जब यह सूखती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। यह दरारें वर्षा का पानी अंदर तक पहुंचाने में मदद करती है। यह मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में पाई जाती है। अब आते हैं लाल मिट्टी या पीली मिट्टी के ऊपर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लाल मिट्टी लाल क्यों होती है? इसका उत्तर है क्योंकि इसमें लोह ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड अधिक होता है। यह तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में मिलती है। अब आते हैं लेटेराइट मृदा के ऊपर। आप सोचिए, जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है तो वहाँ क्या होगा? पानी मिट्टी के पोषक तत्वों को बहा ले जाएगा। इसी प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। और ऐसी जगह बनने वाली मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी केरल, कर्नाटका और गोवा जैसे प्रमुख राज्यों में मिलती है। यह चाय, कॉफी, रबर और काजू जैसी फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है एवं यह फसल तमिलनाडु में भी देखने को मिलती है। अब आते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के ऊपर। राजस्थान में वर्षा कम होती है, इसलिए मिट्टी रेतीली होती है और वह पानी नहीं रोक पाती, इसलिए यह मिट्टी बन जाती है। इस मिट्टी में बाजरा और ग्वार जैसी प्रमुख फसलें पाई जाती है। अब आते हैं पर्वतीय मिट्टी के ऊपर। हिमालय में पेड़ पौधे अधिक है, उनकी पत्तियां सड़कर मिट्टी में मिलती है, इसलिए इस मिट्टी में ह्यूमस अधिक होता है। इसमें सेब, चाय और आलू जैसी फसलें आती हैं। अब आते हैं लवणीय मिट्टी के ऊपर। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी तो उड़ जाता है लेकिन नमक मिट्टी में रह जाता है, इसलिए यह मिट्टी खेती के लिए खराब हो जाती है। इसका सुधार जिप्सम डालकर होता है। अब आते हैं
पीठ एवं दलदली मृदा के ऊपर। दलदली क्षेत्रों में पौधों के अवशेष पूरी तरह सड़ नहीं पाते, इस कारण इसमें ह्यूमस सबसे अधिक होता है। यह केरल और सुंदरवन जैसे राज्यों में पाई जाती है। तो दोस्तों, हमने 5 मिनट में भारत की सारी मिट्टियों के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं चैनल के नीचे एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।